वर्ग दशम संस्कृत व्याकरण संधि दशम वर्ग के छात्र के द्वारा ही एक प्रतिक्रिया आई है कि सर जो भी संधि के नाम है उसका संस्कृत नाम होना चाहिए। तो मैं संधि की पुनरावृत्ति करने जा रहा हूँ। जहाँ तक संधि का प्रश्न है, सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा स्पष्ट पहले ही कर दी गई है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के जो नियम बने हैं उसके 5 नियम बनाए गए, जिसमें पहला एक नियम है और जिसका नाम है दीर्घ संधि। संस्कृत में इसका नाम है अकः सवर्णे दीर्घ। इसकी जो परिभाषा है कि एक ही जाति के दो समान स्वर वर्ण, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ होता है। अब उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जाए, जैसे हमने यहाँ लिखा अ जोड़ अ बराबर होता है आ। नियम कहता है चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, जो तीसरा वर्ण जो बनेगा वह हमेशा बड़ा बनता है। उदाहरण के साथ देखें, यहाँ धन जोड़ अर्थी लिखे हैं, तो धन 9 का अंतिम वर्ण अ है, अर्थी का पहला अ है, तो इसका और इसके अ मिलकर के आ बन गया, तो यहाँ धना हो गया तो धनार्थी हो गया। उसी तरह आप यहाँ देख रहे हो कि देव जोड़ आलय हमने लिखा, देव का अंतिम वर्ण अ है, आलय का पहला आ है, जो दोनों समान ही जाति का है। भले ही एक ह्रस्व है दूसरा दीर्घ है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलेंगे तो तीसरा जो वर्ण बनेगा वह हमेशा दीर्घ ही बनता है। इसलिए यहाँ आप देख रहे हो देवालय हो गया। उसी तरह हर्ष इसका जो दीर्घ ही होता है। उदाहरण हमने रखा है रवि जोड़ इंद्र। अब रवि का अंतिम वर्ण हर्ष ई है, इंद्र का पहला भी ई है, हर्षी दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा और यहाँ रविंद्र हो गया। उसी तरह लघु जो उर्मी, यहाँ आप देख रहे हो कि लघु में हर्षऊ है और उर्मी में दुर्गऊ। हर्षऊ और दुर्गऊ मिलकर के भी दुर्गऊ का निर्माण करेगा। इस तरह से यहाँ यह लघु उर्मी हो गया। अगला नियम दूसरा है गुण संधि, जिसे संस्कृत में आद गुणः के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा है या यूं कहें, इसका जो सूत्र निर्माण है, यदि अ या आ के बाद ई उ री आवे तो अ ई मिलकर ए, अ उ मिलकर ओ तथा अ री मिलकर के अर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे गण जोड़ इश। अब गण का अंतिम वर्ण अ है, इस का पहला ई है। नियमानुसार अ के बाद अगर ई आने से अ ई मिलकर के ए हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे ए हो गया, गणेश। दूसरा उदाहरण चंद्र जोड़ उदय। चंद्र का अंतिम वर्ण अ है, उदय का पहला उ है, अ और उ के मिलने से ओ का निर्माण होता है। आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि ओ हो गया तो चंद्रोदय हो गया। देव जोड़ ऋषि, देव का अंतिम वर्ण अ है, ऋषि का पहला री है। नियमानुसार अ और री के मिलने से अर होता है। आप यहाँ अर का मतलब ही होता है रेप। आप यहाँ देख रहे हैं कि देव, यहाँ पर रेप आया हुआ है, पढ़ेंगे भी तो उच्चारण आएगा देवर्षि यानी देवर्षि। तीसरा इसका नियम है, नाम है यण संधि। संस्कृत में इसे कहा जाता है इको यणचि। और इस सूत्र की जो परिभाषा है कि यदि ई उ री ली के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आवे तो ई का य, उ का व,
री का र तथा ली का ल हो जाता है। उदाहरण के साथ स्पष्ट हम लोग देखें, इति जोड़ आदि। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इति का अंतिम वर्ण ई है और यहाँ से आदि का पहला आ है। नियमानुसार ई से यह भिन्न स्वर वर्ण है, तो नियम कहता है कि ई य में बदल गया, तो निश्चित है कि ई य में बदल गया एक बार, और य जो है सो आ के साथ मिल करके या बना लेगा। यहाँ एक बात हमेशा यौन संधि में ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई स्वर वर्ण किसी व्यंजन वर्ण का साथ छोड़ देता है तो व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हो कि ई जो है सो इसका साथ तो का साथ छोड़ दिया और आ के साथ मिल करके या बना लिया, तो तो को तो आधा कर दिया, इस हिसाब से यह आधा तो हो गया। ठीक उसी प्रकार सु जो आगत, सु का अंतिम वर्ण उ है, आगत का पहला आ है। उ के बाद भिन्न स्वर बनाते नियम कहता है कि उ का हम व हो जाएंगे, व जब आ के साथ मिला तो व हो गया। पहले उ जो है सो स के साथ था, इसको छोड़ करके व बन गया, इसके साथ मिल करके इसको आधा बना दिया, यहाँ सामने आधा है। तीसरा पितृ और आदेश लिखे हैं, पितृ का अंतिम वर्ण री है और इधर से आ है। री का र होता है, र और आ मिल करके रा होगा, तब पीतरा हो गया है और आधा को तो बन गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीतरा देश भी आप लिख सकते हो, दोनों में से कौन सही है। लिरिज और आकृति, लिरी के बाद आप भिन्न स्वर वर्ण है तो फिर लिरी का ल होता है, लाज और आकृति, लिरिज और आकृति लाकृति हो गया। अगला नियम चौथा वृद्धि संधि है, उसके संस्कृत में उसका नाम है वृद्धि रेची। और ये नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए आई ओ औ आवे तो और ए मिल करके आई तथा ओ मिल करके औ हो जाता है। अब उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जाए, सदा जो एव, इसका अंतिम वर्ण आ है, इसका पहला ए है, आ ए मिल करके भी आई होता है। देखें यहाँ सदै हो गया है, सदै। परम जोड़ औसत, परम का अंतिम वर्ण अ है, औसत का पहला औ है, औ और औ मिल करके औ का ही निर्माण करता है और यहाँ परमौ लिखा हुआ है, परमौसत हो गया। स्वर संधि का अंतिम नियम है अयादि संधि और इसको संस्कृत में कहा जाता है एचो अय वायावह। यह नियम कहता है कि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण अगर आता है तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण से इसको स्पष्ट किया गया। पहला उदाहरण है चे जोड़ अन, चे का अंतिम वर्ण ए है, ए का अय होता है तो चे के साथ लिखा हुआ है तो चय हो गया, तो चे जोड़ अन बराबर अयन, देखिए चयन, या तो अयन का उच्चारण हो रहा है। गई जोड़ गई का अंतिम वर्ण आई है, इधर से भिन्न स्वर वर्ण अ आया है, तो आई का आय होता है तो उस हिसाब से गाय का गाय हो गया और यह गायक बन गया। उसी तरह पो जोड़ अन, पो का अंतिम वर्ण ओ है, अन का पहला अ है जो ओ से भिन्न है, ओ का अव होता है, ओ का पव हो गया तो पवन हो गया। और अंतिम जो उदाहरण है पौ जोड़ अक बराबर, तो पौ का अंतिम वर्ण औ है, भिन्न स्वर वर्ण अ है, औ का आव होता है, पौ का पाव हो गया और इस तरह से हो गया यह पावक। ये स्वर संधि के पांचों नियम हिंदी और संस्कृत नाम सहित मैंने इसकी पुनरावृत्ति की है। अगले दिन व्यंजन संधि के जो 6-7 नियम है वह नाम संस्कृत नाम के साथ उसकी भी पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।